आपका स्वागत है। कहा गया करत करत अभ्यास को जड़मति होत सुजान और असरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। देखिए, सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपका सफलता नज़दीक आएगी। और आप रिजल्ट की चिंता ना करिए कि आपको रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जो पढ़ता है उसी का रिजल्ट अच्छा होता है, और जो पढ़ेगा नहीं वो अंदाज़ा में क्या रिजल्ट लाएगा। देखिए, प्रश्नावली 4.4 बता रहे हैं। 4.4 में क्या कहता है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक निकालना पड़ता है, विविक्तर या विवेचक कहते हैं। विवेचक कहिए, विवेचक या विविक्तर कहिए, ठीक है। विवेचक या विविक्तर याद रखिएगा। विविक्तर या विवेचक दोनों में से कोई, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डी, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। अब उसके बाद अगर मान लीजिए विविक्तर निकाले, अगर मूल वास्तविक होगा तो क्या होता है, d जो होगा से बड़ा होगा 0 से, या d जो होगा ठीक है बराबर 0 होगा, ठीक है। मूल वास्तविक होगा तो मूल वास्तविक में क्या है, d जो विविक्तर निकलेगा 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है, अगर मूल वास्तविक होगा तो। और एक चीज और रखना है, मूल वास्तविक में है कि नहीं, मूलों का प्रकृति है कि नहीं, इसके लिए d बराबर क्या है, d बड़ा है 0 तो क्या कहेंगे कि मूल वास्तविक है। क्या है, मूल वास्तविक है, यानी इसका मूल निकलेगा, मूल वास्तविक है, ठीक है। अगर देखिए d बराबर अगर 0 आ गया, ठीक है, d बराबर अगर 0 आ गया तो दोनों मूल, ये भी का है मूल वास्तविक है, यानी ये भी मूल वास्तविक है। d क्या है, विविक्तर है, d क्या है, विविक्तर है, मूल वास्तविक है। और एक चीज और इसमें आता है, दूसरा है कि दोनों मूल बराबर होते हैं। दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल बराबर रहेंगे, दोनों मूल बराबर हैं, दोनों मूल, ठीक है। दोनों मूल जो आएंगे, जैसे 2 मूल होते हैं अल्फा और बीटा, इसे अल्फा बीटा गामा 3 मूल होता है, 4 मूल भी होता है आपको, लेकिन आपको दोनों मूल अभी यहाँ 2 ही मूल का पढ़ना है, अल्फा और बीटा, ठीक है। दोनों मूल का होते हैं बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर होते हैं, यानी अल्फा और बीटा जो दोनों मूल निकालेंगे वो दोनों बराबर आएंगे, ठीक है। यानी कितने मूल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 2 मूल होते हैं, 2 मूल कितने मूल होते हैं, 2 मूल। एक अल्फा होता है, यानी प्रथम मूल को क्या कहेंगे, प्रथम मूल को कहेंगे अल्फा, ठीक है। प्रथम मूल को क्या कहेंगे, अल्फा। अल्फा का सूत्र होता है -b + √d/2a, ठीक है, बटा 2a। और दूसरा मूल का होता है, दूसरा मूल होता है बीटा, दूसरा मूल का होता है, दूसरा मूल होता है बीटा, दूसरा मूल का होता है बीटा। बीटा बराबर क्या होगा, -b - √d/2a। 10th क्लास में इतने आपको पढ़ना है। पहला नाम विविक्तर या विवेचक, विविक्तर कहिए चाहे विवेचक, किसी पुस्तक जो होती है मैथ का, उसमें विविक्तर दिया रहता है, किसी में विवेचक दिया रहता है, या किसी में कहेगा अस्तित्व है कि नहीं, तो वही है, अस्तित्व कहिए या मूल वास्तविक कहिए। तो विविक्तर या विवेचक d बराबर b² - 4ac होता है। उसके बाद d मूल वास्तविक कब कहेंगे, जब d जो बड़ा होना चाहिए 0 से d बड़ा आना चाहिए, माइनस में आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। आपको पढ़ना है आगे क्या कि मूल वास्तविक है या नहीं, मूल वास्तविक है या नहीं। तो मूल वास्तविक है या नहीं कहना पड़ेगा कब, जब d बराबर माइनस में आएगा तो। और d बड़ा अगर आ गया 0 से तो समझ जाइए कि मूल वास्तविक है, उसको ज्ञात करना है, यानी वो अस्तित्व में है, मूलों की प्रकृति ज्ञात किया जा सकता है। अब वो देखिए 2 मूल होता है। अच्छा, प्रथम मूल अल्फा बराबर क्या होता है, -b + √d/2a। दूसरा मूल होता है बीटा बराबर -b, ठीक है, -b - √d/2a। अब यहाँ पर देखिए इसका अस्तित्व में है कि नहीं, इसका प्रकृति ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं। अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि a है, b है, c है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पहले नंबर a शुरू वाला को a कहेंगे, जो स्क्वायर के बगल में रहेगा। b क्या कहेंगे, इसके बगल वाला को b कहेंगे, ठीक है। और c जो यहाँ लास्ट में जो है उसको कहेंगे। अब आप समझ गए होंगे, a किसको कहेंगे, b इसको कहेंगे, c इसको कहेंगे,
ए बी सी। ठीक है, अब आपको विविक्तर पहले निकाल के देखना है, विविक्तर। ठीक है, अब विविक्तर देखिएगा, विविक्तर डी बराबर, ठीक है, विविक्तर या विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिएगा डी बराबर क्या आएगा, बी स्क्वायर, बी कितना है -3 स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा डी बराबर क्या आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस के चलते या स्क्वायर के चलते माइनस हट जाएगा, यानी 3 गुने 3 रहेगा, 4 दूनी 8, 8 पचे क्या हो गया ये 40। तो डी बराबर क्या होगा 3 3 तिहाई 9 माइनस 40। अब देखिएगा डी बराबर क्या आ गया आपको -31। अब आपको खुद बताए हैं कि डी का जो मान आना चाहिए बड़ा आना चाहिए 0 से, और माइनस जितने भी रहेंगे चाहे -1 हो, -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो, वो छोटा कहा जाता है, 0 से वो छोटा मान है। क्योंकि संख्या रेखा पर बताए थे आप लोग को कि 0 0 के बाद जैसे 1 2 3 4 5 जैसे है 1 2 3 4 ये सब जो का है, 0 के इधर पहले वाला का होता है छोटा मान कहता है, 0 से छोटा है, और इधर 0 से का है, ये 0 से बड़ा है। ठीक है, ये 0 से, ठीक है ना, 0 से इधर वाला छोटा और इधर वाला का कहा जाता है बड़ा। तो 0 से छोटा आया है, इसलिए कहेंगे क्या, मूलों का अस्तित्व है, लिखा है मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। तो मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का यानी मूल वास्तविक नहीं है या मूलों का अस्तित्व नहीं है, बात एक है, मूल वास्तविक है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, या कह सकते कहीं कहीं देखकर लोग पढ़ाते हैं या बताते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक कहीं कहीं पुस्तक में ऐसे दिया है कि मूल वास्तविक हो तो ज्ञात करिए, मूल वास्तविक नहीं है। दोनों में से कोई भी दिया रहेगा, चाहे ये दिया रहे ये लिख देना है, दोनों में से जो यहाँ जो कहेगा अस्तित्व कहेगा तो लिख देना मूलों का अस्तित्व नहीं है। अगर रहेगा मूल वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात करिए, तो भी लिखे मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि माइनस में आया है इसलिए मूल वास्तविक नहीं है। तो जो दोनों में से दिया रहेगा, यहाँ दिया मूलों का अस्तित्व हो, दीजिए मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, माइनस में आया इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए अल्फा और बीटा नहीं निकलेंगे। और इस सूत्र को याद करिए, इसी सूत्र का इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर देखिएगा दूसरा सवाल में इसको भी ए मानेंगे, ए कितना है 3, अब बी कितना हो गया, बी -4√3 हो गया, और सी कितना है, सी है 4। ठीक है, अब देखिएगा क्यों, क्योंकि मूल अस्तित्व हो या वास्तविक हो, याद रखिएगा मूल अस्तित्व कहना है, अस्तित्व का ये कितना लोग यहाँ पर किसी किसी बुक में अस्तित्व देता है, अस्तित्व या वास्तविक, याद रखिएगा अस्तित्व का है या वास्तविक का है। जैसे कहीं कहीं बुक में देता है विविक्तर देता है, और कहीं कहीं बुक में देता है विवेचक, तो बच्चे बहुत गड़बड़ा जाते हैं, ऐसे इंग्लिश में इसको डी बोलते हैं विविक्तर को, ठीक है, या विवेचक को। ठीक है, अब देखिएगा तो इसका पहले नंबर मूल अस्तित्व में है या नहीं, मूल वास्तविक है कि नहीं है, इसके लिए ज्ञात पहले नंबर क्या निकालते हैं, विविक्तर या विवेचक। ठीक है, विविक्तर यानी विवेचक या विविक्तर डी बराबर क्या होता है, विविक्तर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखिए डी बराबर का बी स्क्वायर, बी कितना है -4√3, पहले निकाल के देखिए कि मूल अस्तित्व में है या नहीं, प्लस में आएगा तो है, माइनस में आएगा तो नहीं है। 4 गुना ए कितना है 3 और सी कितना है 4। अब देखिएगा डी, अब देखिए ये स्क्वायर के चलते माइनस खत्म हो गया, 4√3 गुने 4√3। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, 4 × 12 = 48। अब देखिएगा, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, डी बराबर 4 × 16 और √3 में √3 से गुना होता है तो 3 हो जाता है, माइनस कितना है 48 है। अब क्या हो गया, डी बराबर 48 - 48। ठीक है, 48 - 48 बराबर क्या हो गया 0। अभी आपको पहले सूत्र हम लिखाए थे कि अगर डी बराबर 0 भी आ जाए तो मूल अस्तित्व में है, यानी मूल वास्तविक है। क्या है, मूल वास्तविक है, यानी मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व है, या कह सकते हैं वास्तविक है। क्या है, मूल वास्तविक है। अब मूल वास्तविक है मतलब ज्ञात करना है, तो आपको बताए थे कि प्रथम इसलिए निकालना होगा, और ये भी बताए थे कि d बराबर अगर 0 आ जाए
तो अल्फा और बीटा दोनों का मान का आता है बराबर आता है। अभी सूत्र लिखाए थे विविक्तर डी बराबर 0 आ जाए तो अल्फा और बीटा दोनों का मान का आएगा बराबर आएगा, इसलिए अल्फा और बीटा का होंगे बराबर होंगे। अब अल्फा और बीटा जब बराबर होंगे तो अल्फा का ही सूत्र लिखे चाहे बीटा का सूत्र लिखे, कोई एक सूत्र लिख दीजिए। तो -b प्लस रूट डी बटा 2a, ठीक है, प्लस माइनस दे दीजिए, अल्फा बीटा दोनों का मान हो गया। अब का है -b के मान कितना है, b के मान यहाँ -4√3 है, तो -4√3 हो गया, प्लस माइनस ये तो b का -b प्लस माइनस रूट डी कितना आया है 0। अब बटा का है 2a का मान कितना है 3, ठीक है। अब यहाँ आराम से लिखिएगा, क्या है माइनस माइनस से खत्म हो गया तो क्या आ गया आपको 4√3 आ गया, और d का मान 0 है, उसका मतलब कुछ न रहेगा, बचेगा क्या 2 गुणे 3। अब 2 गुणे 3 बच गया तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है। आपको क्या आ गया 2√3 बटा 3, यही आपका अल्फा और बीटा दोनों का मान आ गया, ठीक है। तो यही कह रहा था क्या कि मूल अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मूल अस्तित्व यानी मूल वास्तविक हो तो ज्ञात कीजिए। पहले मूल अस्तित्व पता करने के लिए विविक्तर डी निकालते हैं, डी का सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है। आगे देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है 2x² - 6x + 3 = 0 है। अब इसमें भी मूल अस्तित्व पता करने के लिए a बराबर यहाँ से शुरू करेंगे, p बराबर का है इसके बगल में -6 हो गया, c बराबर का हो गया 3 है प्लस में तो 3। अब आपको बताए थे कि विवेचक निकालिए चाहे विविक्तर निकालिए, विवेचक निकालिए चाहे विविक्तर निकालिए, दोनों एक ही है ना। विविक्तर दोनों में से कुछ भी दिया रहे बुक में निकाल दीजिए। डी बराबर का होता है b² - 4ac, ठीक है। तो d का मान पता पहले करना पड़ेगा, b कितना है -6 का स्क्वायर, ठीक है, और 4ac तो -4a के मान कितना है 2 और c के मान है 3, तो 2 गुने 3 हो गया, ठीक है। अब क्या है d बराबर माइनस स्क्वायर के चलते खत्म हो गया, 6 गुने 6 -4 दूनी 8 8 तारीख 24, ठीक है, 4 8 तारीख 24, यानी d बराबर का आ गया 6 6 36 -24, यानी d बराबर आ गया 0 12, d बराबर का आ गया 12। अब आपको बात बताया था d का मान धनात्मक आ जाए यानी प्लस में रहे तो मूल वास्तविक है, यानी क्या कहेंगे मूल अस्तित्व है या मूल वास्तविक है, यानी क्या कहेंगे मूल अस्तित्व है, मूल अस्तित्व है, अस्तित्व या वास्तविक है, ठीक है। अस्तित्व कहिए चाहे वास्तविक कहिए, मूल वास्तविक है। अब मूल अस्तित्व है या वास्तविक है तो दो मूल निकालना पड़ता है कि एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ d बराबर 0 नहीं आया है कि आप अल्फा बीटा दोनों एक ही साथ निकालिएगा, इसलिए एक एक करके निकालेंगे, ठीक है। इसलिए प्रथम मूल अल्फा कहते हैं, ठीक है। प्रथम मूल अल्फा बराबर -b प्लस रूट डी बटा 2 है, ठीक है। अब अल्फा बराबर का आएगा -b, ठीक है। अब अल्फा निकल रहा देखिएगा माइनस, अब b कितना है -6 है तो -6 यहाँ लिखेंगे, ये माइनस तो ये वाला है, b का मान -6 है, प्लस रूट डी 12 2a का मान कितना है 2, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप माइनस खत्म हो गया तो 6 हो गया, प्लस 12 को क्या लिखेंगे रूट के अंदर है तो 2 दूनी 4 4 3 12, इन तोड़ दीजिए, बटा का होगा 2 दूनी 4 यानी 2 गुने 2 ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए अल्फा निकल रहा है 6 प्लस 4, देखिए 2 डबल है रूट के अंदर तो एक निकल जाएगा बाहर हो जाएगा, यानी जोड़ा लग जाता है रूट में तो वो बाहर निकल जाता है, याद रखिएगा। और 3 यहाँ रह गया, बाकी क्या है नीचे 2 गुने 2। अब देखिएगा दोनों में से 2 कॉमा निकाल देंगे, 2 कॉमा निकालेंगे तो 6 का दिया 3, 2 के मतलब ही होता है कि 2 से भाग दे, कॉमा निकालने का मतलब क्या होता है ये नहीं कि यहाँ 4 लिख दीजिए, नहीं, 2 कॉमा निकालने के बाद 6 का दिया, ठीक है, और 2 निकाल गया था खाली रूट 3 बचेगा। अब नीचे क्या है 2 गुणे 2, ठीक है, 2 खत्म, आपको क्या आ गया 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 बटा 2 है, अल्फा आ गया। अब उसके बाद दूसरा मूल का निकालता है, दूसरा मूल को क्या बोलते हैं, दूसरा मूल को बोलते हैं बीटा, दूसरा मूल को क्या बोलते हैं बीटा। तो दूसरा मूल बीटा बराबर सूत्र होता है -b माइनस रूट डी बटा का होता है 2a, ठीक है। अब बीटा बराबर का है माइनस b कितना था 6 -6 है यहाँ,
तो -6 माइनस रूट डी। देखिए डी का मान आप भले 12 लिखेंगे लेकिन लास्ट में करके कितना है 2√3 आ जाते हैं। यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए 2√3 बटा का हो गया 2a। ए का मान तो आप खुद जान रहे हैं कि 2 है तो 2 बैठा दीजिए। आप देखिए यहाँ 2√3 ठीक है। अब इसको साफ से देख लीजिए, माइनस हो गया, बीटा बराबर का है माइनस माइनस खत्म हो गया है, माइनस 2 रूट का है यहाँ 3 बटा का है नीचे 2 गुने 2। अब ऐसा करिए बीटा बराबर, ये दोनों में से 2 कॉमा बोले थे निकाल लीजिए, तो कॉमा निकालते हैं तो 6 का अधिक का हो जाता है 3 और 2 निकाल गया तो खाली का बचेगा √3 बटा का है नीचे 2 गुने 2। 1 2 खत्म हो गया तो बीटा का मान आपको कितना आ गया 3 माइनस √3 बटा 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आराम से उतार लीजिए, अल्फा और बीटा का मान देख लीजिए कितना है। अब देखिएगा दूसरा सवाल क्या। दूसरा सवाल कहता है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है। लेकिन ज्ञात करने से पहले याद रखिएगा, यहाँ कहता है कि जिसके दोनों मूल बराबर हो। अब अभी आपको बताए थे कि जिसका दोनों मूल बराबर होता है उसके लिए लिखाए थे विविक्तर d होना चाहिए। विविक्तर का होना चाहिए d होना चाहिए। ठीक है, हम इतने जरूर कहेंगे, तू हंस तू मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। यानी आप अपनी हिम्मत ना हारिए, अवश्य आपकी विजय होगी। और आपका अगर 6 से लेकर 10 तक अगर आपका मैथ कंप्लीट है तो हम बता रहे हैं कि आप किसी भी कंपटीशन में जाइएगा तो आपका सफलता जरूर मिलेगी। क्यों? क्योंकि जिसका बेसिक मजबूत होता है वो टेकली वाले के सामने बहुत आसान कर लेता है, सिर्फ स्पीड बढ़ाना पड़ता है। देखिएगा ये क्या है, तो पहले ए बी सी मानिए। ए बराबर का है 2, बी बराबर का है k, ठीक है, इसके बाद कोई अंक नहीं है। सी बराबर का है 3। आपको बताया गया, देखिए जो आपको बता रहे थे का, इसका पहले विविक्तर निकाले। ठीक है, पहले विविक्तर या विवेचक, विविक्तर या विवेचक है ना, विविक्तर या विवेचक जो भी बुक में दिया रहेगा, विविक्तर दे तो विविक्तर निकालिए, विवेचक का है तो विवेचक का है, उसको सिर्फ बोलेंगे का डी। सूत्र एक ही होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, अब d बराबर आप पहले निकाल लीजिए, तो b² b के जगह कितना है k है तो k² माइनस का है 4, a कितना है 2 और c कितना है 3, तो क्या हो गया d, यानी d बराबर का है k² माइनस 4 दूनी 8, 8 तरीके का है 24, कितना आ गया। अब आपको याद रखना होगा, यहाँ लिखना होगा कि जब, ठीक है, जब दोनों मूल, ठीक है, जब दोनों मूल बराबर होते हैं, जब दोनों मूल बराबर होते हैं, जब दोनों मूल बराबर होते हैं, जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो, ठीक है, जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो d बराबर का कहा जाता है, d बराबर का होता है 0 होता है। इसलिए यहां लिखेंगे, चूंकि जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो d बराबर का होते हैं 0 होते हैं, इसलिए जब d बराबर 0 होते हैं 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा k² माइनस 24 बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी k² बराबर माइनस वाला 24 उधर जाएगा तो खाली 24 हो जाएगा। ठीक है, k बराबर का हो जाएगा √24, k बराबर का हो जाएगा √24। तो आप k बराबर √24 भी छोड़ सकते हैं, तोड़ने के मन हो तो तोड़ सकते हैं। 24 को क्या कहेंगे, ये जो 24 आया है 24 को आप यही लिख सकते हैं कि 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 छक 24, यानी k बराबर आप लिख सकते हैं 2√6, है ना। तो आप यही आंसर लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों, क्योंकि देखिए रूट से जो बाहर आता है तो उसको प्लस माइनस दोनों बोलते हैं, है ना। तो आपको k का मान जो आएगा रूट से जो बाहर आता है उसका प्लस माइनस दोनों मान होता है। ठीक है, अब उसी तरह देखिए आप दूसरा सवाल को समझिएगा। इसको पहले तोड़ दीजिए, इसको तोड़िएगा, गुना करिए तो पहले क्या है k और x², फिर इसमें गुना करिएगा तब माइनस 2kx, 2 से गुना हो गया इसमें, ठीक है, प्लस का है 6 बराबर क्या हो गया 0। अब उसके बाद अब देखिए ए बी सी मानिए, a बराबर क्या है k, b बराबर का है, b बराबर माइनस 2k, माइनस माने x का छोड़ा करके बाकी ए बी सी, a यहाँ b ए सी, ठीक है, c बराबर कितना है 6। अब इसके बाद अगर माइनस था तो माइनस 2k लिख दिए, यहाँ प्लस है तो प्लस का मान वो, ठीक है, सिर्फ लिख दीजिए 6 लिख दीजिए।
अब आपको बताया था कि विवेचक निकालिए, ठीक है, विवेचक या विविक्तर कोई एक निकालिए विवेचक, जिसको डी बोलते हैं, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac का सूत्र बैठाइए। विविक्तर कहिए चाहे विवेचक कहिए, आराम से समझते जाइएगा। अब विविक्तर देखिए, बी स्क्वायर, बी कितना है -2k है, तो स्क्वायर करती है -4a कितना है k है, और c कितना है 6 है। अब आपको पता है कि स्क्वायर के चलते माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो 2k गुना 2k, और यहाँ कितना 6 चौके 24k हो गया। अब इसको क्या कहेंगे, 2 दूनी 4k स्क्वायर माइनस का है 24k, ये क्या आया है, डी आया है। अब आपको पहला सवाल में ही लिख दिए हैं कि जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो डी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि चूंकि जब दोनों मूल है ना, जब दोनों मूल बराबर होते हैं, जब दोनों मूल बराबर होते हैं तो ठीक है, डी बराबर का होता है, डी बराबर 0। इसलिए क्या कहेंगे, इतना बराबर क्या कहेंगे, 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर का लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 4k स्क्वायर है, अब ये इधर चल जाएगा तो माइनस हट जाएगा, यानी खाली 24k हो जाएगा, 24k, तो क्या हो जाएगा 4 छक 24। अब k स्क्वायर है तो यहाँ k गुना k इसको लिख सकते हैं, और यहाँ क्या है 6k है ना, k काट दीजिए तो k बराबर यहाँ का आ गया 6 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। आराम से उतार लीजिए, जहाँ ना समझ में आए कमेंट कीजिए, ठीक है। सवाल क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अब देखिए, और क्षेत्रफल भी 800 दिया है। देखिए, एक आयताकार पहले देखते हैं बन जाता है, आयताकार बगिया बनाने के लिए कह रहा है, लेकिन कहता है चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई मान लीजिए x और लंबाई का मान लीजिए 2x। ये आयताकार बगिया है, आयताकार, ठीक है, आयताकार बगिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद देखते हैं बैठा हल करके, है संभव है तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे माना की चौड़ाई x में लिखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे माना की ठीक है, माना की आयत की चौड़ाई बराबर का मानेंगे x मीटर, ठीक है, यानी कितना मीटर में दिया है तो x मीटर मान लीजिए, ठीक है। लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई इसका दुगना बोल रहा था कि दुगना है चौड़ाई से, तो दुगना यानी 2x हो गया। अब आपको पता है आयत, इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको कितना, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है आपको 800 दिया है, ठीक है, लेकिन सूत्र होता है का लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने का होता है चौड़ाई होता है, बराबर क्या है 800। अब देखिएगा, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, बराबर का है 800, 2 से काट दीजिए, 2 चौके 8, यानी क्या हो गया, x में x से तो x स्क्वायर बराबर आ गया 400, x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 400। तो अब x बराबर का हो जाएगा, स्क्वायर के चलते का हो जाएगा, यहाँ रूट में हो जाएगा 400। अब आपको पता है कि 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20 मीटर, कितना आएगा 20 मीटर। तो आयत की चौड़ाई तो 20 मीटर आ गया। अब लंबाई, ठीक है, लंबाई का मान थे 2x, तो 2 और x का मान कितना आया है 20, यानी 20 दूनी का हो गया आपको 40 मीटर। तो अब देखिए, लंबाई 40 चौड़ाई 20। अब खुद जान रहे हैं कि लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है, यानी लंबाई बड़ा ही होता है, तो हाँ लिख दीजिए, हाँ बनाना संभव है, बनाना संभव है, ठीक है। तो आपका यही चौड़ाई 20 मीटर आंसर है और लंबाई कितना है 40 मीटर आंसर है। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए, चौथा प्रश्न क्या कहता है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, है ना, यानी उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। 2 मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, लेकिन 20 वर्ष है कहता है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए, या अगर द्विघात समीकरण पर अगर टूट जाता है, फर्स्ट इंटू लास्ट हो या किसी तरह का टूटता है तो संभव है, और नहीं तो संभव नहीं है, लेकिन अपना काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अब देखिएगा यहाँ क्या कहता है
कहता है यही कि दो मित्र हैं, तो प्रथम मित्र को मान लीजिए पहले, माना कि प्रथम मित्र, ठीक है, माना कि प्रथम मित्र की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु जो है प्रथम मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, और दूसरा मित्र की वर्तमान आयु, कितना, दूसरा मित्र की वर्तमान जो आयु लिखेंगे। अब देखिए, अब दो मित्रों का उम्र क्या है, दोनों का 20 है, एक का x है तो दूसरा 20 माइनस x हो जाएगा, यानी 20 माइनस x यहां लिख देंगे, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या कहेंगे, उसके बाद यही कहेंगे कि 4 वर्ष पहले, अब 4 वर्ष पहले कहानी कहिए, 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र कितना था, पहले देखिए प्रथम मित्र, ठीक है, 4 वर्ष पहले प्रथम मित्र जो था x है तो x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 वर्ष का, और दूसरा मित्र जो रहेगा 4 वर्ष पहले, कोई भी आदमी 4 वर्ष पहले उम्र में छोटा रहेगा, यानी 20 माइनस x है तो यह और 4 माइनस हो जाएगा, यानी इसको माइनस करेंगे तो 20 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 16 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, दूसरा मित्र का हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष का। अब उसके बाद क्या होगा, कह रहा है कि 4 वर्ष पहले पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, मतलब इनका दोनों आयु का गुणनफल कितना है, 48 है, यानी प्रश्न से कहेंगे x माइनस 4 गुणा क्या है यहाँ 16 माइनस x बराबर कितना है, 48 है। अब इसको गुणा करके देखिए आप, 16 से करिए 16x, 16 चौका 64, ठीक है, 16 चौका का हो गया 64, फिर x से करिए तो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस से माइनस माइनस प्लस 4x हो गया, फिर से देखिए 16x, 16 चौका 64 माइनस, फिर देखिए माइनस का है माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4x बराबर कितना है, 48 है। अब उसके बाद देखिएगा क्या, ठीक है, अब देखिए 16 और 4 का हो जाता है 20x, अब क्या है माइनस 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर का है 48 है। अब ये सब तीनों को उधर कर देंगे तो इधर का बच जाएगा 0, ठीक है। अब ये तीनों उधर जाएंगे तो पहले 48 था, माइनस वाला जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा, और ये प्लस वाला जाएगा तो उधर का होगा माइनस 20x हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सजा के लिख देंगे एक्स स्क्वायर पहले माइनस 20x, और क्या है 64 और 48, 8 4 का होता है, देखिए 64 और 48 जोड़िएगा तो 8 4 12 के 2, ठीक है, और 6 4 10 और 1 11 बराबर का है 0। अब देखिए क्या है 112 है, 112 इसी से लाना है। अब आप देखिए इसको लघुत्तम 112 को निकाल के देखिए, 2 5 10, 2 6 12, 2 से 28 दूनी 56, 14 दूनी 28, ठीक है। अब आप देखिएगा और 14 दूनी 28 और अब इतने पर तोड़ सकते हैं तो 14 गुणा कितना होना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, 14 8 बलोतर से 112 हो जाएगा, तो 14 और 8। अब आप यहाँ देखिएगा इसको तोड़िएगा तो 14 और 8 लिखिएगा, मान लीजिए माइनस 14, ठीक है, माइनस 14 और 8 x लिखेंगे तो 14 और 8 22 हो जाता है, यानी ये टूटेगा नहीं, इसलिए इतने पर कह सकते हैं। इसको तोड़िएगा तो 112 होगा, लेकिन यहाँ 20 नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कहेंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है, यानी पूरा पूरा नहीं टूटेगा, इतने पर रह जाएगा, यह संभव नहीं है, इसलिए इसका आंसर ना निकलेगा। आगे देखिएगा, अब 5वां सवाल देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए पार्क बना कर देखते हैं, आयताकार बनेगा वर्गाकार बनेगा, लेकिन जब लंबाई चौड़ाई कह रहा है तो आपको लंबाई चौड़ाई का मतलब ही आयताकार होता है। तो इसको हल करके देखिएगा, माना कि ठीक है, माना कि आयत की लंबाई, ठीक है, माना कि आयत की लंबाई जो है, ताकि लंबाई चौड़ाई उसी में होता है, बाकी वर्गाकार में तो सब एक ही समान होगा,
लेकिन देख लेते हैं मान के, माना कि लंबाई x, ठीक है। अब क्या कहता है, परिमाप कहता है क्या, परिमाप 80 मीटर है, ठीक है। तो परिमाप 80 मीटर, चौड़ाई क्या मानेंगे, चौड़ाई y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई x, चौड़ाई y, ठीक है। चौड़ाई क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। अब आपको पता है परिमाप बराबर का सूत्र होता है, परिमाप बराबर आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन आपको परिमाप कितना दिया है 80, और यहाँ 2 इंटू लंबाई कितना है x और चौड़ाई कितना है y, 40 दूनी का हो गया 80, ठीक है। अब कहा गया x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, x प्लस वाई बराबर, हाँ देखिएगा x प्लस वाई बराबर 40 हो गया। अब आप अगर कहना है इसको y को इधर कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा x बराबर 40 माइनस वाई हो गया, ठीक है। 40 माइनस वाई पहला समीकरण। अब कहता है क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल पता होगा आपको। अब आयत का क्षेत्रफल, अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, दिया हुआ है आपको 400, ठीक है। 400 दिया हुआ है, लेकिन होता है क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर कितना है 400। अब लंबाई कितना है आपको, लंबाई x है, तो चौड़ाई कितना है y, बराबर कितना है ये 400। अब देखिएगा x, ठीक है, x जहां भी बैठाएंगे ये वाला मान बैठा दीजिए, कितना है x का मान 40 माइनस वाई है, इंटू का हो गया ये y बराबर 400। आप देखिएगा y से गुना कर दीजिए, जब 40y हो गया, ये y से y में गुना हुआ तो y स्क्वायर हो गया बराबर 400, ठीक है। अब ऐसा करेंगे, इधर कर देंगे 0, अब ये दोनों अंक को उधर ले जाएंगे, यानी 400 में जाकर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 40y। अब इसी को तोड़ेंगे आगे, देखिएगा, अब इसी को सजा कर लिख दीजिए, क्या है y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 है, बराबर का है 0। देखिए इसी को सजा के लिख दिए। अब इसको बाद तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट। हाँ देखिए, अब का है 20y और 20y, 20 40 हो जाएगा, 20 से 400 हो जाएगा, एक टूट गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे बराबर 0। अब क्या है, दोनों में से y कॉमा निकाल देंगे तो y माइनस 20, यहाँ भी 20 कॉमा निकाल देंगे, टूट गया है ना, 20 से 400 बराबर 0। अब क्या हो गया, एक y माइनस 20 हो गया, y माइनस 20 और ये भी y माइनस 20। अब दोनों एक ही बराबर आ गए, तो एक को काट दीजिए 0 से, और एक को लिख दीजिए y माइनस 20 बराबर 0, यानी y बराबर का आ गया 20। यानी क्या माने थे, चौड़ाई माने थे, तो 20 मीटर तो आ गया चौड़ाई। अब लंबाई, अब समीकरण पहला में मान रखिए, समीकरण पहला में y का मान रखिए, y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, और y का मान रखने पर तो पहला समीकरण क्या है, x बराबर का है 40 माइनस वाई है, यानी x बराबर का हो गया 40 में से y का मान 20 आया है, यानी x बराबर 20, तो ये भी 20 मीटर आंसर आ गया। यानी आपको जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, समझिए कि पार्क आयताकार नहीं वर्गाकार था, लेकिन बनेगा इसी तरह ही, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को देखिए और लोगों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, आपका रिजल्ट अवश्य ही होगा। जय हिंद, जय भारत।